धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के लायक हैं और आप हमारे जीवन में प्रतिभोर अपनी करुणा को नया करके हमें नई जिंदगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में उस नए जीवन की ओर बढ़े जो आप हमें देना चाहते हैं और आपकी बातों को और गहराई तक जाकर समझें, क्योंकि आपकी बातें जीवन की बातें हैं और आपकी बातों में सब भेद छिपे हुए हैं जिसके द्वारा हम बुद्धिमानी प्राप्त करते हैं और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बनने पाता है। सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो प्रभु, जब वो आपके वचन को सुनते हैं कि पवित्र आत्मा उनकी बुद्धि को खोले और उनकी बुद्धि में पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें अंडरस्टैंडिंग के रूप में जाएं, ताकि प्रभु उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आए, वो अंडरस्टैंडिंग जो आप हमें देना चाहते हैं, वो समझ जो आप हमें देना चाहते हैं। हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो और सारा आदर सारी महिमा हमारे जीवन से उसे प्राप्त हो, तभी तो हम उसके पुत्र कहला सकते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है और इसलिए करता है जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो उसके कार्य हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन जब हम उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं तो वो हमें छोड़ देता है, क्योंकि नए नियम में लिखा हुआ है कि उसने उनको उनके मन पे छोड़ दिया। हम अपने मन से भी चल सकते हैं, अपनी इच्छा से चल सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि जब पवित्र आत्मा हमें दिया गया है तो हम पवित्र आत्मा की आज्ञा को माने, परमेश्वर के वचन को जाने और उसके अनुसार अपने जीवन में जिन बातों को परमेश्वर नहीं पसंद करता है उन बातों से अपने आप को अलग करके परमेश्वर की इच्छा और योजना को अपने जीवन में लागू करें, ताकि हमें वो जीवन मिले जो परमेश्वर हमें देना चाहता है आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज छठा भेद है और ये भेद है प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय के 5 पद में इसके विषय में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य के 17 अध्याय के 5 पद में, और ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द बेबीलोन, बेबीलोन का अंत किया जाना। और 17 अध्याय का 5 पद पढ़ेंगे। और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं और माता। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और बस ये जो भेद है, ये जो सीक्रेट है, ये जो रहस्य है, आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम प्रकाशित वाक्य में से आपके साथ कुछ शेयर कर रहे हैं। मैं आपको इसमें बहुत ज्यादा पढ़ के बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, क्योंकि इस पुस्तक को ये टेक्स्ट मैसेज में नहीं है। ये पुस्तक पिक्टोरल लैंग्वेज है, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखी गई है। इस पुस्तक बाइबल के अंदर 2 पुस्तकें ऐसी हैं जो पिक्टोरल हैं और सिंबॉलिक लैंग्वेजेस में बात करती हैं, और वो पुस्तकें 2 पुस्तकें ऐसी हैं जी अगर आप प्रकाशित वाक्य को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको डैनियल की पुस्तक में जाना पड़ेगा। डैनियल की पुस्तक सील्ड बुक है। जब डैनियल के समय में ये लिखी जा रही थी तो ये सील्ड कर दी गई थी, मोहर बंद कर दी गई थी, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ मोहरों को खोलने के लिए, और प्रकाशित वाक्य वो पुस्तक है जिस पर मोहर नहीं गई, वो खुली रखी गई। जब यूहन्ना उसको लिख रहा था प्रकाशित वाक्य को, तो उसको बोला गया था इसे सील मत करना, ये खुली रखना। वो ओपन बुक है और ये सील्ड बुक है। ये सील्ड बुक उस ओपन बुक को खोलती है और वो ओपन बुक इस सील्ड बुक को खोलती है। ये आपस में इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। आप प्रकाशित वाक्य की बातें आपको अक्सर नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि आप उसको टेक्स्ट मैसेज में देखेंगे। अक्सर हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसको टेक्स्ट मैसेज के रूप में ही पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर
जो बुद्धि का देने वाला है, वो हमें उसने पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें हर चीज गाइड करता है कि कहाँ किस चीज को हमें किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। बाइबल को समझने के लिए आपको किसी अन्य पुस्तक की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बाइबल में एक फॉर्मूला बाइबल के बारे में कहा गया है, बाइबल इंटरप्रेट्स इटसेल्फ। परमेश्वर की जो पवित्र वचन है बाइबल, ये अपने आप को खुद इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए इस पुस्तक को इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है। इस पुस्तक को इसके इंटरप्रिटेशन की लेकिन हमें जरूरत है। तो हमेशा याद रखिए कि जब आपको इसके इंटरप्रिटेशन की जरूरत है तो आपको पवित्र आत्मा के बिना इसका इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगा, इसलिए ये एक तरीके की मोहरबंद की हुई पुस्तक कहलाती है। दूसरी बात, द सेकेंड फॉर्मूला अबाउट द बाइबल, कि पुराना नियम नया नियम जो है पुराने नियम में गुप्त है और जो पुराना नियम वो नए नियम में खुला है। इंग्लिश में बोलते हैं द ओल्ड न्यू टेस्टामेंट इज कंसील्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द ओल्ड टेस्टामेंट रिवील्ड इन द न्यू टेस्टामेंट। आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि पुराने नियम की में आप जब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सी चीजें आपको नए नियम की ओर भेज रही हैं और यहाँ नए नियम में वो कोड की गई हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, और बहुत सी नए नियम की चीजें आपको पुराने नियम में जाके देखनी पड़ती हैं। ये एक दूसरे को रेफर करते हैं, तो ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि बाइबल इंटरप्रेट कर रही है अपने आप को। इसमें हिकमत की भी जरूरत है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही वो हिकमत की आत्मा है जो हमें इस पुस्तक को समझने में हमारी पूरी मदद कर सकती है। कोई मनुष्य इसको पूरी तरीके से इंटरप्रेट न कर पाया न कर पाएगा। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया और परमेश्वर का आत्मा ही इसका शिक्षक है। Holy Spirit is the author of the Bible and Holy Spirit is the teacher of the Bible। आज हम थोड़ा सा आपको इस बात को, ये पिक्टोरल लैंग्वेजेस को समझने के लिए इसके विषय में कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी कि परमेश्वर का आत्मा आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। वो हमें हर चीज हलवा नहीं खिलाना मांगता कि सब कुछ बना के दे दिया रख दिया, वो हमको एक्सरसाइज कराना मांगता है ताकि वो ये परखे कि हम पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं, या हम किसी मनुष्य की बोली हुई बातों को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसी को विश्वास कर रहे हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं। इस चीज से बचाने के लिए परमेश्वर का वचन तमाम तरीके से हमारी एक्सरसाइज लेता है। दानियल नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 17 पद में कुछ यूं लिखा हुआ है। दानियल नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय का 17 पद। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये 4 जवान थे। कौन कौन 4 जवान थे? जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं से बुद्धिमान और प्रवीणता दी। हाँ, तब ये जो 4 लोग थे, एक तो दानियल था, हनन्याह था, मिशाएल था और अजरिया था। ये 4 लोग थे, ये 4 जवान थे और ये 4 जवान पकड़कर बेबीलोन, द ग्रेट किंगडम, एक जमाने में बेबीलोन जो था वो इस पृथ्वी का सुपर पावर था, उसमें ये पकड़ के लाए गए। तब ये देखिए लिखा 17 पद में, परमेश्वर ने उन 4 जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। कैसे हो गया? दानियल कैसे ज्ञानी हो गया? परमेश्वर ने उसको कुछ दिया। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको ऐसा कर सकता है जैसे उसने दानियल के साथ किया। ये जवान बच्चा है और नए नियम में लिखा हुआ है कि जब वो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय, यहाँ पे कुछ लगाई रहिएगा, वापस आएंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय का 17 पद से पढ़िए।
कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। ये परमेश्वर ने यहाँ पर प्रोफेसी योएल नबी में की थी और उसे पूरा प्रेरितों के काम में कर दिया। और आज हम किस दिशा में चल रहे हैं? आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा क्यों नहीं काम कर रहा है? आज हमारे पास वो प्रवीणता, वो समझ, वो शास्त्रों की समझ और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता जैसे डैनियल को पवित्र आत्मा के द्वारा मिली थी, हमें क्यों नहीं मिल रही है? ताकि हम दर्शनों को समझ सके, दर्शन की पुस्तक को समझ सके और स्वप्न, इसके अंदर जितने भी स्वप्न देखे गए उनको वो स्वप्न और दर्शन वही है। और डैनियल की पुस्तक स्वप्न और दर्शनों से भरी हुई पुस्तक है, लेकिन ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है। और ये सिंबॉलिक लैंग्वेज के लिए आपको पवित्र आत्मा की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा के अगर मैं आपसे कुछ बता भी दूं तो आप उसे मान तो लोगे, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट इसलिए नहीं करोगे क्योंकि वो आपका देखा हुआ, आपकी आंखों से देखा हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उस निकोदेमुस से कहा था कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता, और जब तक देखेगा नहीं तब तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता। देखना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हमें वो दिखाता है जो हमने कभी नहीं देखा, इसीलिए आगे लिखा हुआ है कि जो आंखों ने देखी नहीं, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में लिखा है कि जो आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं और मनुष्य के चित्त में चढ़ी नहीं, वो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखी है। अब वो योजनाएं भेद के रूप में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं को आप कैसे समझेंगे? उसी में आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उन सब बातों को, उन सब भेद की बातों को जो आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, जो हमारे माइंड में कभी नहीं आई, उन्हें अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। अब आप खुद सोचिए कि बिना पवित्र आत्मा के आपको ये भेद कभी क्लियर नहीं हो सकते। हम आपके साथ सब कुछ शेयर भी कर लेंगे, लेकिन ये आपके किसी काम के नहीं अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार इसको, आपके पास देखने की क्षमता नहीं है, आपके पास समझने की क्षमता नहीं है। तो ये बातें आपके लिए एक कहानी स्वरूप आप सुन लेंगे और थोड़ी देर के लिए मान भी लेंगे, लेकिन ये बातें आपको कभी लाभ नहीं पहुंचाएंगी। इसके 2 अध्याय में आ जाइए, डैनियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय में, 2 अध्याय के 14 पद से पढ़ेंगे। परमेश्वर द्वारा डैनियल पर अर्थ प्रकट करना। 2 का 14 पद से। तब डैनियल ने जल्लादों के प्रधान आयोग से जो बाबुल का पंडितों का घात करने के लिए निकला था। जो बाबुल के पंडितों का मतलब यानी वाइज मैन, जो इंटरप्रेटर्स थे, जो इंटरप्रेट करते थे राजा को, उनको मारने के लिए, घात करने के लिए निकला था। सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। आज हम और आपको एक चीज बहुत अपने जीवन में ऐड करने की जरूरत है। मसीही जिंदगी में खाली विश्वास कुछ नहीं है, इमोशनल मत रहिए, बुद्धिमानी को काम करने दीजिए। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आएगा तभी बुद्धिमानी आएगी। हम इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं और हमारे पास विश्वास तो बहुत है लेकिन बुद्धिमानी नहीं है। नए नियम में एक चीज और लिखी हुई है, पौलुस ने कलीसिया में चिट्ठी लिखी और कहा कि अपने कुटुंबियों के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में कि उनके पास परमेश्वर के लिए धुन तो बहुत है, अर्थात ये वो यहूदियों का वर्णन कर रहा था कि उनके पास धुन तो बहुत है लेकिन बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमानी के साथ नहीं है। हमें और आपको मसीही जीवन में धुन के साथ साथ एक चीज और ऐड करनी है। कभी कभी हमारी धुन जरूरत से ज्यादा हो जाती है, हमारी लिमिट हम क्रॉस कर जाते हैं, हम धुन के इतने ज्यादा धुनी हो जाते हैं कि हम बुद्धिमानी को भूल जाते हैं।
हम कौन सी लिमिट को क्रॉस कर गए। हमारे जीवन में, मसीही जीवन में कई बार एक वन साइडेड हो जाते हैं। हमारे पास बहुत विश्वास होता है लेकिन बुद्धिमानी नहीं होती तो हमारा विश्वास व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को बिना पवित्र आत्मा के द्वारा जब लेके चलेंगे तो आपसे फॉल्ट होते रहेंगे। तब आगे क्या हुआ? और राजा के हाकिम आयोग से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? ये आज्ञा यानी पंडितों को नाश करने की आज्ञा, इंटरप्रेटर्स जो हैं उनको मारने की आज्ञा राजा की ओर से उतावली के साथ क्यों निकली? तब आयोग ने दानियल को इसका भेद बता दिया। इसका भेद ये बता दिया कि राजा ने एक स्वप्न देखा है और राजा का ये कहना है कि हमारे स्वप्न को भी बताओ, देखकर भूल गया। अब वो कह रहा है कि हमारा स्वप्न भी बताओ, उसका अर्थ भी बताओ। ये एक बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई थी और उस जमाने के जितने भी इंटरप्रेटर्स थे उन सब लोगों का ये कहना था, राजा से ये कह रहे थे कि आप स्वप्न बताओ, हम अर्थ बताएंगे। लेकिन राजा का ये कहना था कि नहीं, तुम्हें स्वप्न भी बताना और उसका अर्थ भी बताना। तो सब कहने लगे ये असंभव है। तब आगे क्या होता है? और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए। दानियल ने जाकर राजा से एक रिक्वेस्ट की, कहने लगा कि ऐसा है, थोड़ा सा हमें समय दीजिए, एक दिन ठहरा दीजिए और उस दिन, ताकि वो महाराज को स्वप्न का फल बता सके। दानियल ने इस बात को अपने ऊपर ले लिया। इसको बोलते हैं कॉग्निजेंस, यानी संज्ञान ले लिया। दानियल ने संज्ञान लिया क्योंकि दानियल के पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था, उसके पास वरदान था और इस वरदान को वो लेकर छिपा बैठा हुआ था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसको अपने वरदान के कारण वो वरदान आपको बेचैन कर देगा। जब आप देखेंगे कि नहीं ये समय है तो पवित्र आत्मा आपको बेचैन करेगा, वो कहेगा नहीं अब तुम बोलो, अब तुम बोलना शुरू करो, ताकि लोगों का ध्यान इस ओर आए कि परमेश्वर भी कुछ कहता है और कुछ चाहता है। तब दानियल अपने घर जाकर अपने संगी अपने साथ के जो और जवान लोग थे, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर से ये कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल और उसके सब पंडितों के संग कि बेबीलोन यानी बाबुल और उसके सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश ना किए जाएं। दानियल और उसके साथी यानी तुम लोग, हम लोग सब नाश ना किए जाएं। तब यह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब ये भेद दानियल को रात को दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। किसने किया प्रकट? परमेश्वर भेद का प्रकट करने वाला है। मनुष्य का इंटरप्रिटेशन फेल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जब भेद को प्रकट करेगा उसमें जरा सा भी एरर नहीं होगा। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। क्योंकि दो चीजें उसके पास हैं, बुद्धि और पराक्रम। हम लोग परमेश्वर को प्रेम और वो इमोशनल साइड से ही केवल देख रहे हैं आज तक कि परमेश्वर माफ करने वाला है, परमेश्वर ये करने वाला है, परमेश्वर ये करुणा करने वाला, परमेश्वर दया करने वाला। लेकिन आप लोगों ने कभी परमेश्वर की बुद्धि पर फोकस ही नहीं किया कि परमेश्वर बुद्धि का भी तो देने वाला है। परिस्थितियों में हम फंस क्यों जाते हैं? हम परमेश्वर के मानने वाले हैं और हम परिस्थिति में फंस के हारते हैं। उसका केवल कारण यह है कि हमारा परमेश्वर जो हमें बुद्धि देता, हम परमेश्वर की बुद्धि नहीं लेते। हम परमेश्वर की इमोशनल साइड से उसके साथ कनेक्ट हैं। हम उसकी बुद्धिमानी की बातों को सुनना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते और उसमें मन नहीं लगाते। इसके लिए हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आता है तो हमें स्टडी के लिए प्रेरित करता है। सेल्फ स्टडी, बैठो, हम तुम्हें बताते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं उसके वचन में, तो परमेश्वर अपने वचन में उन सारी चीजों को क्लियर करता है जिन्हें हम पढ़ के नहीं समझ सकते।
आगे पढ़िए। समय और ऋतुओं की वही पलटता है। समयों और यानी जो टाइमिंग है, जो परिस्थितियां हैं, उनको वही पलटता है। ऋतुओं को और मौसम को वही पलटता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही। और दुनिया में चाहे कितने भी राजा हो, आप चाहे किसी को पसंद करें या ना पसंद करें, आपकी इच्छा के अनुसार कोई राजा नहीं है। तो आपने परमेश्वर से कभी पूछा है? परमेश्वर आपको बताएगा कि नहीं, मैंने इसको बैठाया है, क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्ति को अपनी इच्छा में इस्तेमाल करता है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। और इसीलिए लिखा है वो राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है। और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। क्योंकि तूने मुझे क्या चीज दी है? बुद्धि और शक्ति। तूने मुझे धन और दौलत दिया। आजकल के लोग यही सुनना मांगते हैं, परमेश्वर हम इसी के लिए दुआ करते हैं, हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, हमें ये दे दे। जो चीज चाहिए वो चीज, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, तो कठिन समय को डील करने के लिए आपने कभी बुद्धि और समझ मांगी उससे? सुलेमान इतना बुद्धिमान कैसे हुआ था? उसने परमेश्वर से धन दौलत नहीं मांगा, बल्कि वो चीज मांगी जिससे वो शासन कर सके अपने जीवन में, और वो अपने समय का सबसे जबरदस्त राजा कहलाया। उसके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कभी होगा वो। और यीशु मसीह को कहा गया है वो ये सुलेमान से बढ़कर है। हमारे पास तो वो है जो सुलेमान से बड़ा है। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। और अभी भी हम बुद्धि, और लिखा हुआ है यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं, और वो भंडार हमारे पास हमको दे दिया गया। और उसके बाद भी हम हारे हुए और इस संसार में सबसे ज्यादा हाथ जोड़े खड़े हैं, और इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, और इसकी तरफ देख रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं। कोई मेरे लिए प्रार्थना ही कर दे, कोई मुझे तसल्ली दे दे, कोई मेरे पास मिलने आ जाए। अरे स्वर्ग से परमेश्वर उतर कर आया, उसने आपको वो सब कुछ दे दिया, बुद्धि ज्ञान का समस्त भंडार दे दिया, और फिर भी हम परमेश्वर की उस बुद्धि को नहीं ग्रहण करते, वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देता है। आगे पढ़िए। और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट कर किया। उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। पर ये डैनियल इतना परेशान हो गया, कहने लगा परमेश्वर ने जब इस पर प्रकट किया तो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा, कह रहा तूने हमको राजा की बात बता दी, उसने क्या सपना देखा तूने हमें बता दिया। आगे। तब डैनियल ने अय्यूब के पास जिसे राजा ने बाबुल के पंडितों को नाश करने के लिए ठहराया था, बाबुल के पंडितों को नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा बाबुल के पंडितों का नाश ना कर, बाबुल के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा, यानी मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा, मैं बताऊंगा। तब अय्यूब ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंधुओं में से एक पुरुष मुझको मिला है। यहूदी बंदियों में से ये बंदी बनाकर ले गए थे, और उनमें से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा का स्वप्न का फल बताएगा, जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियल से जिसका नाम बेल्तशस्सर भी था पूछा, राजा ने डैनियल से जिसका नाम बेल्तशस्सर भी था पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा उसे फल समेत मुझे बताए? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है, जो भेद राजा पूछता है, वो ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकेंगे।
ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने ने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह पर वो स्वप्न भी बताएगा और उसका अर्थ भी बताएगा। आप अपना ये होमवर्क है, आप घर में इसको पढ़ के देखिएगा। तो ये परमेश्वर की आत्मा ने उसको इस चीज के लिए उभारा कि तू ये काम कर। परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल करेगा? अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा के पास एक चीज है जिसकी हमको जरूरत है, और परमेश्वर को अपनी महिमा करानी है, तो वो हमसे चाहता है कि हम उसकी पवित्र आत्मा की सहायता से वो काम करें, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। जब हम इस जगह पर पढ़ते हैं दानियल 1:17, इसको हम इंग्लिश में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम इनको अलग लैंग्वेजेस में भी समझें। 8:17, as for these 4 youths God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel had understanding in all kinds of visions and dreams। अब मेरे साथ इसी में आगे रेफरेंस दिया है, क्रॉस रेफरेंस दिया होता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय का 15 पद पढ़िए। लूका रचित, यहाँ पर जो चीज डैनियल को मिली है वो नए नियम में हमारे लिए भी रखी गई है। ये चीज आपको भी और हमको भी। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 15 पद। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा। इसका एक पद ऊपर से पढ़िए, 14 पद से। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो, अपने अपने मन में ये ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे। हम पहले से उत्तर, जब आप कोई किसी को सुनते हैं या परमेश्वर के वचन में कुछ पढ़ते हैं और सुनते हैं, हमें आता है, हमें मालूम है, हम कर लेंगे, ये ना करना। पहले से उत्तर देने के मत सोचो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और परमेश्वर की ओर से हमें एक मैसेज मिल रहा है कि क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और ऐसी बुद्धि दूंगा, तुम्हारे सब विरोधी सम्मान या खंडन ना कर सकेंगे। तुम्हारे सब विरोधी उसे ना तो खंडन कर पाएंगे, ना उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, यानी निरुत्तर हो जाएंगे, निरुत्तर कर देगा। और तुम्हारे माता पिता और भाई। बस 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 बस। अब एक पद और निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 पद से 7 पद पर। याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 से 7। याकूब की पत्री 1 अध्याय, याकूब 1 5 से 7। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो अरे याकूब की पत्री 1 अध्याय वही पढ़ रहे हैं 5 पद से। 5 पद से। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। तो किससे मांगे? परमेश्वर से। आपने कभी ये नहीं मांगा होगा। प्रार्थना रोज करते होंगे, जमाने से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नहीं मांग रहे, बुद्धि। जी, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। बस अब वापस वहीं आ जाएं दानियल की पुस्तक में जहां पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 28 पद तक पढ़ा है। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया
कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वो ये है। 29 पद से पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 29 पद, डैनियल 2:29। डैनियल की पुस्तक 2 अध्याय 29 पद। हे हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। तब भेदों को खोलने वाले, कौन है भेदों को खोलने वाला? परमेश्वर। तब परमेश्वर ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मुझ पर ये भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं। यहाँ पर वो अपने आप को नीचे ला रहा है, अपनी खुदी का इनकार कर रहा है। ये इसलिए नहीं खोला गया कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, इसलिए नहीं। हम और आप भी कभी कभी अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझने लगते हैं, तो परमेश्वर के भेद हमको कभी नहीं समझ में आएंगे। हमेशा ये सोचिए कि परमेश्वर के भेदों को मैं कभी नहीं समझ सकता जब तक कि पवित्र आत्मा, डिपेंडेंसी, आवर डिपेंडेंसी अपॉन द होली स्पिरिट इज वेरी मस्ट। ये बहुत आवश्यक है और ये हमेशा रहनी चाहिए। परंतु केवल उसी के कारण खोला गया है, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन को के विचार समझ सके, और तू अपने मन के विचारों को समझ सकते कि तेरे मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं। केवल बस केवल इसीलिए ये भेद उस पर खोला गया था कि राजा को परमेश्वर ये दिखाना मांग रहा था कि मेरे जवान बच्चे जो हैं वो तुम रात में अपने पलंग पर क्या देखते हो, क्या मन में सोचते हो, वो सब बातें मैं इनको बताता हूँ। और मान लीजिए कि ये चीज से राजा के अंदर कितना डर आ गया होगा कि राजा इनके विषय में भी कुछ ऐसी चीज सोचता होगा, तो राजा डरेगा कि अरे इनको तो परमेश्वर सब कुछ बता देते, तो भेदों का बताने वाला परमेश्वर इनके साथ है। ये बहुत अच्छी बात है कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है तो वो सब कुछ जो आपको नहीं मालूम है वो तो बताएगा ही बताएगा, औरों के मनों के भेदों को भी खोल देगा। इसलिए आपको कभी किसी चीज से डर नहीं लगेगा, बल्कि उल्टा लोग आपसे डरेंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए आपको चाहते हैं कि आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य में आ जाइए। यहां पर भी आपको क्लू मिलेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, 1 मिनट, 13 अध्याय का 18 पद पढ़िए। 13 अध्याय का 18 पद। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 18 पद। ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है, पुस्तक में, वचन में ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि। अब आगे इंस्ट्रक्शन आ रहा, ज्ञान इसी में, यानी परमेश्वर के वचन में ज्ञान है। ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो, वह इस पशु का अंक जोड़ ले। बस अब देखिए, प्रकाशित वाक्य में ज्यादातर चीजें आपको ज्ञान और बुद्धि की मिलेगी। यहाँ पर आपको विजडम चाहिए, और ये पिक्टोरल बुक है, ये सिंबॉलिक में लिखी गई है, सिंबॉलिक लैंग्वेज में, इसलिए आपको यहाँ पर वो लिटरेचर वाली जानकारी नहीं काम करेगी। यहाँ पर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा, जब ज्ञान इसी में है यानी परमेश्वर के वचन में, और आपको बुद्धि कौन देगा? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देगा तो आपको इसकी बातें सब क्लियर हो जाएंगी। इसी के 17 अध्याय में जहां हमने आज का पढ़ा है, उसमें भी आप जाके देखेंगे। उसके आगे पढ़ता हूं, 17 का बता रहे, 9 पद पढ़िए, 17 का 9। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, जिसमें ज्ञान है, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, वह यही
अवसर है, यही अवसर है, बस यही अवसर है। अब आपके लिए अवसर है उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है। ज्ञान इसी में है। बुद्धि आपको पवित्र आत्मा देगा और आपको सब बातें खोल खोल के समझा देगा, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर क्लियर है। अब फिर मैं आपको थोड़ा सा ट्रैवल कराऊंगा, और इससे पहले आप इसी प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में आ जाएंगे। पहले अध्याय। लोगों की ऐसी आदत पड़ गई है कि कोई उनको कुछ मैसेजेस बना बना के सुनाता रहे और वो सुनते रहे। नहीं, ये स्टडी का विषय है। ये जानकारी के लिए आपको खुद स्टडी करनी है और आपको जागरूक मसीही बनना चाहिए कि वचन में जो चीज लिखी वैसे ही बोली जा रही है या नहीं बोली जा रही है। इसका 17 पद पढ़िए। नहीं 17 नहीं, 19 पद, पहला अध्याय 19 पद, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 19 पद। इसलिए जो बातें तूने देखी, ये यूहन्ना जो प्रकाशन देख रहा है, जो इन चीजों को देख रहा है, उससे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, यानी जो बातें तूने अपने जीवन में पहले होते हुए देखी हैं, और जो बातें हो रही हैं, और जो बातें प्रेजेंट में हो रही है, जो पास्ट में तूने देखी हैं और जो प्रेजेंट में हो रही है। ये क्या देखा था इसने? पहली सदी की कलीसिया। ये यीशु मसीह के साथ था और यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था, जिसे यीशु मसीह ने अपनी माता को जिसके हवाले किया था। ये वो वाला यूहन्ना है, और यूहन्ना यीशु मसीह के साथ रहा कलीसियाई युग के आरंभ से। उसने प्रारंभिक कलीसिया को देखा, पहली सदी की कलीसिया को देखा, और उसने देखा कि वहां पे क्या हो रहा था, जो देखी है और जो हो रही है। उसके बाद कलीसिया में क्या होने लगा ये भी इसने देखा, और उसके बाद और जो इसके बाद होने वाली है, जो इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि उन सबको लिख ले। और आप देखिएगा 2 अध्याय से 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिखी गई। इसको पवित्र प्रभु यीशु मसीह का आत्मा इसको डिक्टेट कर रहा था कि 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लग, और 7 कलीसियाओं में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सब लिख दी गई। और फिर भी हम इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। प्रोफेटिक लैंग्वेज आपको जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में नहीं काम करेगी, जब तक पवित्र आत्मा बुद्धि नहीं देगा, जब तक आंखें नहीं खोलेगा, तब तक आपको ये बातें, एक पुस्तक है आपके लिए ये, और कुछ नहीं, और इन पे लिखी बातें आपके लिए किसी काम की नहीं है, और सब कुछ आप पर बीतने लगेगा, और तब आप कहेंगे कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। और अंत मैंने देखा है लोगों के ऊपर मुसीबत आती तो उनको एक ही चीज मालूम होती है, दुआ करो, प्रार्थना करो। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार देखते हैं तो परमेश्वर ने इन वचन में सब कुछ लिखा हुआ है कि जब वो अपनी योजनाओं को पूरा करने लगेगा, यीशु मसीह ने कहा कि एक भी मात्रा बिंदु जो लिखा है बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो लिखी हुई बातों को हमारी प्रार्थना कैसे टाल सकती है? असंभव। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना जो उसने हमें सब प्लान दिया है, हम इस प्लान को तो लपेट के रख देते हैं और केवल अपने बुद्धि में और अपनी अपनी कल्पनाओं में रहते हैं, और कल्पनाओं से परमेश्वर के बारे में कल्पना करते रहते हैं और उससे बातें करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और इमोशनली परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके प्रेम का चर्चा ज्यादा करते हैं, लेकिन उसकी बुद्धिमानी की चर्चा बिल्कुल नहीं। उसकी बुद्धिमानी से की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता कि वो हमसे कुछ बुद्धिमानी की बातें भी करना मांगता है, वो कुछ हमें सीक्रेट्स बताना मांगता है, वो कुछ हमको ऐसी बातें बताना मांगता है कि वो संसार के लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन वो अपना समझ के हमें बता रहा है कि तुम इन चीजों से बचे रहना, ताकि मैं उस समय तुम्हारे जीवन से अपनी महिमा कर सकूं। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से अपनी महिमा करना चाहता है, और हमें उन चीजों से जो होने वाली हैं, उन परिस्थितियों में जो आने वाली हैं, उन कठिन समस्याओं में जो आने वाली हैं, हमें बचाना चाहता है। इसीलिए तो उसने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, ताकि पवित्र आत्मा के अनुसार हम बुद्धिमानी से चलें, उन बातों को समझें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा को इस संसार में प्रकट करे। जैसे डैनियल के द्वारा राजा के सामने परमेश्वर की महिमा हुई, वैसे ही हमारे जीवन से भी आज परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनी धुन में रहते हैं, और वो हमारी जो शुरुआत है वो ऐसी रही है कि हमें वचन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। हम लोग गीत और संगीत में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और वचन जो सबसे मुख्य चीज है
उससे हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल दूर रहता है। हम उसमें मतलब की आयतों को पढ़ते हैं, मतलब की बातें जो हमें रटी रटाई हैं उन्हीं को हम पढ़ते रहते हैं, उन्हीं को शेयर करते रहते हैं, लेकिन इसमें वो बातें जो बुद्धिमानी के लिए हमें दी गई हैं उन पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। आप सबों से निवेदन है कि परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है लिटरली वैसा ही सब कुछ होगा। इसमें हमारे और हम और आप इन बातों को, क्योंकि परमेश्वर की वाचाएं अटल हैं, परमेश्वर के प्रोमिसेस अटल हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए ये वचन, ये पुस्तक हम तक पहुंची है और पवित्र आत्मा उसने दिया ताकि हम इस पुस्तक की बातों को समझें, इसे स्टडी करें और परमेश्वर की महिमा के कारण बने। सारा आदर सारी महिमा परमेश्वर को हमारे जीवन से हमेशा मिलती रहे। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बन सकता है अगर हम इंटरेस्टेड हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। एक एक उपकार जो हमारे जीवन में आप कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रभु आप हमें उस समय के लिए तैयार कर रहे हैं जब लोगों को ये आपके वचन का अकाल पड़ेगा, लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, लोगों को समझ नहीं आएगा, लोग भटक रहे होंगे दर दर। वो समय है प्रभु, अभी भी लोगों की ऐसी मनोदशा है। चाहते पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में आत्मा का प्रकाश आए, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में लोग चलना शुरू करें, सीखें, आज्ञा मानना सीखें, परमेश्वर से प्रेम करें ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से प्रकट हो और वो सारी योजनाएं, वो सारे प्रॉमिसेस जो आपने हमसे किए हमारे जीवन में तभी पूरे होंगे जब हम आपके आज्ञाकारी होंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, ताकि हम सब का जीवन सिर्फ आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर आपकी महिमा कारण। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।